नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आखिरकार सुनीता विलियम्स और उनकी टीम 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद से धरती पर सकुशल लौट आए हैं। इसके साथ ही अमेरिका से लेकर भारत तक जश्न का माहौल है। यह पल स्पेस रिसर्च में मानवता की प्रगति का प्रतीक है। यही कारण है कि पूरे विश्व से ग्लोबल लीडर के साथ कई सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। आइए उनकी अंतरिक्ष में जाने से लेकर पृथ्वी पर वापसी के क्रमिक घटनाक्रम के साथ साथ अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, डॉकिंग सिस्टम के बारे में, मॉड्यूल के बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू से शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आने वाले दिनों में मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होने वाली है। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बेसिक से समझने का प्रयास करें तो देखिए, वायुमंडल की कई सारी परतें होती है, आप लोगों ने जरूर स्टडी किया होगा, जिसमें कई सारे गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें सबसे अधिक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा होती है। लेकिन जैसे ही पृथ्वी से दूर बाहर की ओर जाते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वायुमंडल की परत भी पतली होने लगती है। अब यहाँ पे कई सारे लेयर आपको दिखाई दे रहा है। आज हम लोग मूलतः जानेंगे इस एक्सोस्फीयर के बारे में। क्योंकि अगर हम लोग बात करें एक्सोस्फीयर की तो सबसे पहले इसका जो विशेष अध्ययन किया गया था, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है लेमैन स्पिट्जर के द्वारा किया गया था। इस परत का जो विशेष जो अध्ययन किया गया था लेमैन स्पिट्जर ने, उसके बाद से एक क्रमिक सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया कि पूरी तरीके से स्पेस में जाके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। देखा जाए तो इसकी दूरी लगभग 400-500 किलोमीटर के आसपास धरातल से यहाँ पे शुरू हो जाती है, लेकिन इसकी ऊपरी कोई सीमा नहीं होती है क्योंकि ये धीरे धीरे जाके बाहरी अंतरिक्ष में लुप्त हो जाता है। यहीं पे देखेंगे तो कृत्रिम उपग्रह जितना भी यहाँ पे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है यहीं पे स्थापित किया जाता है। इसमें हीलियम के साथ साथ हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। उसके बाद से हमारे लिए जानना जरूरी होता है क्या है अंतरिक्ष स्टेशन। देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन, नाम ही स्टेशन मतलब ठहरने और रुकने का जगह। सामान्य शब्दों में देखा जाए तो ऐसा कृत्रिम उपग्रह यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा लगभग 400 किलोमीटर ऊंचाई पे, मतलब जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री आसानी से वहाँ पे रह सके, सारी फैसिलिटी हो, जैसे कि किचन, बेडरूम, वाशरूम। लोग रहते क्यों हैं? तो देखिए, उनको डिफरेंट एटमॉस्फेयर चाहिए होता है किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करने के लिए। अगर स्पेस के बारे में रिसर्च करना है तो यहाँ पे धरती पर रह के नहीं कर सकते हैं, उनको स्पेस में रहना ही होगा। तो अंतरिक्ष के गहन अध्ययन के लिए जीव विज्ञान हो गया, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, मौसम, इन सारे ही बारे में, ठीक है, मतलब रिसर्च करने के लिए वहाँ पे जाना जरूरी होता है। देखा जाए तो इसकी जो स्थापना की गई है बिल्कुल पृथ्वी की निम्न कक्षा में, अर्थात लो अर्थ ऑर्बिट में यहाँ पे की गई है, जिसकी ऊंचाई देखा जाए तो पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ पे। और यही कारण है कि यह जो अंतरिक्ष स्टेशन है कभी कभी पृथ्वी से भी देखे जा सकते हैं। लगभग 90% पृथ्वी का ऐसा भाग है जहाँ से इस जो आईएसएस को यहाँ पे आसानी से देखा जा सकता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इतना बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन यहाँ पे बनाया कैसे जाता है। चूँकि आप लोग इस इमेज में देख पा रहे हैं, यही है। चूँकि इतने बड़े अंतरिक्ष स्टेशन को किसी भी रॉकेट के माध्यम से डायरेक्ट नहीं भेजा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे इसके जो मॉड्यूल आपको जो दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे मॉड्यूल को रॉकेट के माध्यम से भेजा जाता है और फिर ऊपर जाके डॉकिंग सिस्टम के माध्यम से सबको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से छोटे छोटे मॉड्यूल को डॉकिंग तकनीक के माध्यम से जोड़ा भी जा रहा है और जोड़ने के साथ साथ आप लोग देखेंगे तो इसको अलग भी किया जा रहा है। अब जिसके कारण पूरी तरीके से अंतरिक्ष में बड़ी संरचनाओं का इकट्ठा किया जाता है, बड़े बड़े जो मतलब जोड़ के चीज़ों को यहाँ पे बना दिया जाता है। इसमें देखेंगे तो चालक दल या आपूर्ति को स्थानांतरित करने में किया जाता है। तो पूरी की पूरी यहाँ पे फैसिलिटी होती है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। अब यहाँ पे सबसे एक बड़ा सवाल आता है एक और, कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये कब से चल रहा है। तो देखिए, इसकी जो शुरुआत जो हो चुकी थी कोल्ड वार के दौरान में, खासकर जब विश्व की दो बड़ी शक्तियाँ सोवियत रूस और यूएसए आपस में जब लड़ रहे थे। सिर्फ उनकी जो लड़ाई यहाँ पे देखा जाए तो स्थल तक नहीं था, वो यहाँ पे स्पेस तक पहुँच चुका था। उसी को यहाँ पे कोल्ड वार यहाँ पे बोला जाता है, जिसके वजह से अब स्पेस पे भी देखेंगे तो यहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, कई सारे सैटेलाइट उस समय छोड़ा गया। कुल मिला के देखा जाए अभी तक तो 11 अंतरिक्ष स्टेशनों का निर्माण यहाँ पे हो चुका है, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ 2 ही स्टेशन ही यहाँ पे देखेंगे तो अंतरिक्ष में कार्यरत है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसको पूरा फंक्शनिंग करने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत होती है। अकेले यहाँ पे अभी आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की हम लोग बात करें, इसको 5 देशों के लोग, 5 देशों की एजेंसी यहाँ पे मिलकर चला रही है, जिसमें नासा है,
संयुक्त राज्य अमेरिका की, रॉसकॉम्स में यहाँ पे रूस की, इसके अलावा ईएसए यूरोप की, जाक्सा है जापान की, सीएसए है यहाँ पे कनाडा की। सोचिए 5 देशों की एक संयुक्त एक तरीके से परियोजना है। हालांकि इसमें नासा का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1998 से शुरू हुआ, 2011 में कंप्लीट हुआ। लगभग 2000 से ही देखेंगे तो यहाँ पे जो भी अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे स्टे कर रहे हैं। ये सबसे माना जाता है कि दुनिया का सबसे महंगा प्रोजेक्ट है। 150 बिलियन डॉलर, सोचिए यहाँ पे इसको अभी तक इसमें खर्चा किया जा चुका है। हर साल मेंटेनेंस के लिए 3 बिलियन डॉलर तो ऐसे ही इस पे लग जाता है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर हम लोग इसकी दूरी की बात करें, इतना बड़ा है, तो एक जो यहाँ पे देख पा रहे हैं सोलर पैनल से लेकर दूसरे इंड छोर तक, इसके जो डिस्टेंस है 109 मीटर के आसपास है। जो सौर पैनल को अगर आप इकट्ठा कर देंगे इसका पूरा का पूरा, तो पूरे पूरे एक एरिया, मतलब एक एरिया लैंड को ये पूरी तरीके से कवर कर लेगा। साथ में देखेंगे तो यहाँ पे जो भी ये पूरा का पूरा जो भी यहाँ पे मतलब रहने के लिए मैंने बताया ना, वाशरूम, किचन, सब चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। और ये पावर सप्लाई करने के लिए, चूँकि इतने बड़े मतलब स्टेशन को चलाने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पे लगाया गया है, बड़े बड़े सोलर पैनल लगाए गए हैं। और डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है, सन की वजह से चूँकि पृथ्वी का चक्कर लगाते रहता है, तो यहाँ पे एनर्जी की कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे तो हर 90 मिनट में, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक बार पृथ्वी का चक्कर लगा देता है। इसी से आप इसकी स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। लगभग 28,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। सोचिए 1 घंटे में ये 28,000 किलोमीटर एक चक्कर यहाँ पे, ठीक है, लगा लेता है। और 90 मिनट में पूरा पूरा पृथ्वी का एक चक्कर। ठीक वैसे ही अगर हम लोग बात करें चीन का, ठीक है, तो चीन का भी अभी एक मतलब फंक्शनिंग में है, त्योंगयांग है यहाँ पे, ठीक है। इस स्टेशन का नाम है चीन का। कई सारे एग्जाम में इससे यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत ये विचार कर रहा है कि 2030 तक हमें भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा भारत से एकमात्र अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को 1984 में देखेंगे तो सोवियत रूस के द्वारा यहाँ पे अंतरिक्ष में भेजा गया था। अब आइए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे स्टार लाइनर मिशन। देखिए यही स्टार लाइनर जो मिशन होता है, ये कुछ नहीं है, मतलब एक तरीके का आप कह सकते हैं कि डब्बा ही समझिए। एक प्रकार का डब्बा है, ऐसा डब्बा है जिसमें सारी फैसिलिटी अवेलेबल हो। पृथ्वी से इसको आसानी से यहाँ पे स्टेशन में भेज दिया जाए और स्टेशन से वापस से आसानी से आ जाए। जैसे होता है ना कि अगर हमको दिल्ली से, अगर सपोज करिए अगर हमें चेन्नई जाना है, तो फ्लाइट में बैठिए, जाइए और वापस आ जाइए। ये ठीक वही चीज़ है। तो यह स्टार लाइनर कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है। स्टार लाइनर जो प्रोजेक्ट है देखेंगे तो एक क्रू कैप्सूल है, इसी को यहाँ पे कैप्सूल बोला जाता है। एक अंतरिक्ष यान है जिसे बोइंग कंपनी ने नासा के लिए विकसित किया हुआ है। इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है अंतरिक्ष, ठीक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं या फिर कार्गो को ले जाना, कोई सामान है, ठीक है, वहाँ पे ले जाना है और वापस उसको सकुशल वापस भी ला लेना है। क्योंकि अभी इस तरह का जो टेक्नोलॉजी देखिए रूस के पास है, लेकिन ऐसे में अब अमेरिका चाह रहा है कि रूस पे हमारी निर्भरता कम हो। खासकर रसिया यूक्रेन के बाद से देखेंगे तो और भी मामला कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऑलरेडी आईएसएस से रूस अपना हाथ खींच रहा है, क्योंकि कई सारा सैंक्शन अमेरिका के द्वारा लगाया गया है। अब ऐसे में देखेंगे तो एलोन मस्क भाई मतलब बार बार आता है ना, मंगल में जाके मतलब घर बसाएंगे, तो ज़रूरी है ना कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च की प्रक्रिया को जारी रखा जाए। तो माना ये भी जा रहा है भविष्य में चंद्रमा और मंगल मिशन में भी उपयोग से मनाए हैं। क्योंकि एक बार जब आप अंतरिक्ष स्टेशन में पृथ्वी से सोचिए, मतलब इंसान बैठा हुआ अंदर और 400 किलोमीटर दूर, 500 किलोमीटर दूर जाके वापस अगर पृथ्वी पे आ जा रहा है, तो उस दूरी को 40,000 भी किया जा रहा है, मतलब किया जा सकता है, 4 लाख भी यहाँ पे किया जा सकता है। फाइनली देखेंगे यहाँ पे तो कितना सारा यहाँ पे ट्रायल किया गया। इस वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है, और खुद समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे इसको यहाँ पे किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। कैसे यहाँ पे जो लोग बैठे होते हैं देख पा रहे हैं, कैसे यहाँ पे छोड़ा जाता है, मतलब फाल्कन 9 वगैरह रॉकेट का जो प्रयोग किया जाता है स्पेस एक्स का। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे तो जाके डॉकिंग सिस्टम के माध्यम से देखेंगे तो ये जुड़ जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग समझने के यहाँ पे कोशिश कीजिए कि कई सारा ट्रायल किया गया स्टार लाइनर के बाद से। देखेंगे तो लगभग 20 साल से ऊपर हो गए हैं। डेमो भी भेजा गया, डमी भी भेजा गया। तो माना गया कि कुल मिला के कई सारे ट्रायलों के बाद से स्टार लाइनर जो मिशन है सक्सेस हो गया है। और इस सक्सेस की वजह से अब यहाँ पे पहली बार यहाँ पे प्रयास किया गया कि अब यहाँ पे इंसानों को, यहाँ पे मानव को भेजना है। अब यहीं पे देखेंगे तो यात्रा की शुरुआत की गई 5 जून 2024 को। इसमें 2 नाम आपको याद रखना है। सुनीता विलियम्स जो भारतीय
मूल की है। इसके अलावा एक और नाम है बुच बिलमोर, यही है बुच बिलमोर, ठीक है। इन्हीं दोनों को यहाँ पे भेजा गया। और कहाँ से भेजा गया, तो ये जो फ्लोरिडा है अमेरिका का, ये जो देख रहे हैं एक सिंग टाइप का निकला हुआ है, नीचे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा, केप कैनरेल फ्लोरिडा से इनको यहाँ पे भेजा गया कि आप लोग जाइए स्टार लाइनर में जो भी मॉड्यूल यहाँ पे बना हुआ है उसमें बैठ के जाइए, और वापस कहाँ से आना है, तो यहाँ पे अंतरिक्ष में जो स्टेशन है वहाँ से आना है, वहाँ से मतलब रिटर्न बैक होना है, ताकि हमारा जो ह्यूमन ट्रायल है पूरी तरीके से सक्सेस हो जाए। देखा जाए तो यह मिशन नासा का वाणिज्यिक चालक दर और कार्यक्रम के तहत, ठीक है, किया गया था। अब यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि इनको 9 महीने के लिए नहीं जाना था, इनको शुरू में यहाँ पे भेजा गया था 1 सप्ताह के लिए, क्योंकि जाने आने में बहुत अधिक समय नहीं लगता है, 400-500 किलोमीटर सफ़र करने में कोई इतना अधिक समय नहीं लगता है। 1 सप्ताह के लिए भेजा गया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद से स्टार लाइनर में कुछ यहाँ पे तकनीकी खराबी आ गई, हीलियम का रिसाव माना जाता है कि यहाँ पे होने लगा, जिसकी वजह से वेग में कमी हो सकता था। कुल मिला के वापस आने के लिए इतना वो सेफ एंड सिक्योर नहीं था, इसके वजह से दोनों जो यात्री है उसी आईएसएस में जाके फंस गए। अब बोइंग का स्टार लाइन जो यान है देखेंगे तो ऐसे ही करके छूट के ये सितंबर 2024 में ये वापस आ गया। गए कब थे यहाँ पे, जून 2024 में गए थे, सितंबर 2024 में वापस आ गया। स्वाभाविक सी बात है कि पूरे विश्व को अब उनकी कुशलता के लिए चिंता होने लगे, लोग उनकी कुशलता की प्रार्थना करने लगे। लेकिन यही है भारत की बेटी सुनीता विलियम्स, ठीक है, हार नहीं मानने वाले, हर जरूरी मौके पर अपनी बेहतरीन तस्वीर भेजती रही। आज इंटरव्यू में उनकी बहन के द्वारा बोला गया था कि मैंने बोला कि महाकुंभ किस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो उसने फटाक से सुनीता विलियम्स ने, ठीक है, महाकुंभ का शानदार इमेज भेजा, कई सारे मैसेज भेजती रही। कुल मिला के लोगों में, ठीक है, ये ट्रस्ट बनाने में बिल्कुल ही वो कामयाब रहे कि भाई हम लोग यहाँ पे बिल्कुल क्या है, सेफ है, सिक्योर है। समय समय पे आप लोगों ने कई सारा वीडियो वायरल भी होते हुए देखा होगा। अब यहाँ पे शुरू होता है कि फिर उनकी वापसी कैसे हुई, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आज की क्लास का इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। तो देखिए उनकी वापसी की जो प्रक्रिया है, बिना इस व्यक्ति के, मतलब लीजेंड की कैटेगरी में देखिए हैं तो बहुत बड़े बिजनेसमैन, लेकिन इनके बिना यहाँ पे पूरा नहीं हो सकता। स्पेस एक्स की यहाँ पे मदद ली गई, जो कि, ठीक है, एलन मस्क की कंपनी है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट आता है ड्रैगन कैप्सूल, है तो कैप्सूल ही यहाँ पे एक तरीके से मॉड्यूल हुई है, ठीक है, तो नाम है इसका ड्रैगन कैप्सूल। इसकी यहाँ पे मदद ली गई, जिसके कारण यहाँ पे देखेंगे तो उनको वापस लाया गया। वापस कैसे लाया गया आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। इसमें 4 लोग गए लाने के लिए, जिसमें थे निक हेग जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट है, इसके अलावा एक है यहाँ पे रूस के लेग्जेंडर गोरबुनोव है। यही लोग यहाँ पे लेने गए, लगभग देखेंगे तो सितंबर में आया और सितंबर में ही, ठीक है, ये लोग चले गए लेने के लिए। 6 महीना का पूरा पूरा प्लान बनाया गया, क्योंकि जाते आसान नहीं है कि किसी को गए, कोई लैंड में नहीं है कि आप गए किसी को गोवा से लाना है, मुंबई से लाना है, गए बोले कि चलो बैठो गाड़ी में बैठो चलो, ठीक है। जाने के बाद से पूरा का पूरा उनका, ठीक है, स्वास्थ्य जांच और प्रशिक्षण किया गया। जब उनका हेल्थ चेकअप किया गया तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं था। फिर उनको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाने लगा, प्रशिक्षित किया जाने लगा कि कैसे हम लोग यहाँ पे लैंड करेंगे, किन किन बातों को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अंतरिक्ष यान की पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई, अर्थात अब देखेंगे तो स्टार लाइनर को वापसी के लिए तैयार किया गया, जिसमें ईंधन भरना और सिस्टम की जांच करना भी शामिल था। अब यहाँ पे आपको यही समझना है कि फाइनली वो दौर आ गया। 18 मार्च 2023 को सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर के साथ 2 और अंतरिक्ष यात्री जो गए थे, जिसमें अमेरिकी निक हेग थे और रूसी अंतरिक्ष यात्री जो लेजेंडर गोरबुनेव ने बाकी अंतरिक्ष यात्रियों से विदा लिया। मतलब 18 मार्च 2023 नहीं, 2025 है, ठीक है, 2025 को, चूँकि अभी कल ही की ये बात है। अब यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आपको ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि कैसे यहाँ पे ये जो मॉड्यूल है यहाँ पे डॉकिंग प्रणाली के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे किस तरीके से इजी वे में यहाँ पे पूरी तरीके से कनेक्ट हो गया। अब कनेक्ट होने के बाद से फिर यहाँ पे डॉकिंग तकनीक के माध्यम से ही ये अलग होगा। अलग होने के बाद से फिर ये पृथ्वी में वापस आएगा। ये उस टाइप का यहाँ पे कुछ विजुअलाइज इमेज है। जब यहाँ पे लोग लेने गए, 4 लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे 4 लोग लेने गए और यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो यहाँ पे सुनीता विलियम्स है और दूसरा यहाँ पे, ठीक है, जो उनके सहयोगी हैं। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे अब आएंगे, यहाँ पे आके इनको यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रेन किया जाएगा और पूरी तरीके से जब ट्रेन हो जाएंगे
तो फिर इनको यहाँ पे 18 मार्च 2025 को, ठीक है, डॉकिंग तकनीक के माध्यम से वापस यहाँ पे भेज दिया जाएगा अलग करके। अब यहाँ पे जब अलग आएगा तो एक तो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करना ये अपने आप में इतना आसान नहीं होता है। तो कैसे पृथ्वी की कक्षा में देखेंगे ये प्रवेश करेगा। जैसे पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेगा तो देखेंगे कि जो भी वायुमंडलीय गैसें हैं पूरी तरीके से अवरोध का काम करती है, उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि आग लगेगा ही लगेगा। देखेंगे अभी कुछ देर में यहाँ पे आग लग जाएगा। लेकिन यही है कि काफ़ी पावरफुल यहाँ पे तकनीक का प्रयोग किया गया था, काफ़ी पावरफुल मटेरियल का प्रयोग किया गया था, जिसके वजह से अंदर जो भी लोग यहाँ पे बैठे थे पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर थे। माना जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन से धरती पर पहुँचने में देखेंगे तो 17 घंटों का यहाँ पे लंबा समय लगा। जब देख पा रहे हैं धरती, जब कैप्सूल धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट सब ब्लैकआउट हो गया, सब कट गया, जो कि करीब 3:20 पर यहाँ पे फिर से बहाल हुआ। वायुमंडल में प्रवेश के बाद अंतरिक्ष यान के प्लाज्मा शील्ड का जो तापमान है लगभग 1927 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे पहुँच चुका था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब इतने डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे पहुँचने के बाद से जो शील्ड था जो बनाया गया था, ये यही है तकनीक का कमाल, ठीक है। इतनी तेज गर्मी से बचाने में अंतरिक्ष यात्रियों को मददगार साबित हुई। करीब 3:21 पर अंतरिक्ष यात्री ऑटोनोमस जो यान जो पूरी तरीके से स्वचालित हो गया, उसमें किसी प्रकार का यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, यानी अंतरिक्ष यात्री इसे नियंत्रित नहीं कर रहे थे। इस दौरान उनके सामने जो भी यहाँ पे टच स्क्रीन पे वो सारी गतिविधियाँ को वे देख पा रहे थे। करीब देखेंगे तो 3:24 के आसपास यहाँ पे पहले ड्रैगन कैप्सूल के 2 पैराशूट यहाँ पे खुलते हुए दिखाई देंगे। अब उसके बाद से उसका स्पीड कम हो गया, उसके बाद 2 पैराशूट देखेंगे और उसके स्पीड को धीमा करने के लिए, ठीक है, और खुल जाएगा। तो 4 पैराशूट की मदद से बिल्कुल ही स्लोली वे में ये आके फ्लोरिडा के तट पे ही पूरी तरीके से लैंड होने में सक्सेस हो जाएगा। अब बड़े मज़े की बात यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब ये लैंड किया तो बहुत सारे जो एक साथ डॉल्फिन है, समझ रहे हैं कि डॉल्फिन यहाँ पे इकट्ठा हो गई, मानो कि उनके लौटने पर डॉल्फिन के द्वारा इंतजार किया जा रहा है। मतलब बहुत ही एक यादगार पल था। वो ओरिजिनल वीडियो है, आप लोगों देख लीजिएगा। कुल मिला के यही मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इन्हीं सारे क्षेत्रों पे वापस उतरा गया। फाइनली देखा जाए तो 286 दिन बाद, समझ रहे हैं, लगभग 9 महीने बाद 19 मार्च 2025 बुधवार सुबह भारतीय समय के मुताबिक ठीक 3:27 पर फ्लोरिडा के पैनहैंडल के तलाहासी जल क्षेत्र में उतारा गया। तलाहासी के तट पर देखेंगे तो स्पेस क्रू 9 ड्रैगन अंतरिक्ष यान में सुरक्षित रूप से उतर गया और अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी यात्री अंतरिक्ष, ठीक है, यात्री जो भी यहाँ पे रूसी अंतरिक्ष यात्री जिनका नाम था गोरबुनोव भी उनके साथ थे, वे लोग यहाँ पे वहाँ से बाहर निकले। अब यहाँ पे सब चीज़ यहाँ पे हो गया, लेकिन माना जा रहा है कि उनकी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती है। लगभग 9 महीने तक रहा गया है एक अलग ही एटमॉस्फेयर में, तो इसीलिए यहाँ पे सबसे पहले उनको यहाँ पे 45 दिनों के पुनर्वास से गुजरना होगा। इस पुनर्वास कार्यक्रम में देखेंगे तो कुछ चरणों में चलने फिरने, लचीलेपन, मांसपेशियाँ, बहुत सारे ऐसी समस्याएं हैं जो उनका विशेषज्ञों की निगरानी में ठीक देख रेख किया जाएगा। जैसे कि नंबर 1 बताया जा रहा है कि सुनीता विलियम्स और उनके साथियों को समस्याएं हो सकती है, चलने बैठने में हो सकती है परेशानी, क्योंकि नासा के अंतरिक्ष यात्री लेरॉय चियो जिनका नाम है, उन्होंने बताया हुआ था कि सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को धरती में आने के बाद से चलने में हो सकता है कि परेशानी होगी। उसी को उन्होंने बेबी फिट का नाम दिया। बेबी फिट का मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब बच्चों के जैसा पैर, एक तरीके से कह सकते हैं बच्चा जैसे चल नहीं पाता है, पाँव इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो अंतरिक्ष में बता रहे हैं कि होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहता है तो उसकी पैर की ऊपरी मोटी चमड़ी लगभग ख़त्म हो जाती है, चलना तो होते नहीं है, उनके पैर छोटे बच्चों की तरह यहाँ पे सॉफ्ट और कमज़ोर हो जाते हैं। दूसरा बता रहे हैं कि कमज़ोर हो जाती है हड्डियाँ। नासा की माने तो अंतरिक्ष में बिताया गया 1 महीना आपके शरीर में देखा जाए तो 1% बोन डेंसिटी को कम कर सकता है। 1 महीना, आप सोचिए, अब यहाँ पे 9 महीने लगभग यहाँ पे गुजारा गया है, तो जो माना जा रहा है कि लगभग 9% से ये रेशियो यहाँ पे अधिक हो सकता है। ऐसे में हड्डियों को टूटने का भी खतरा बना रहेगा। आँखों की समस्या को लेकर बताया जा रहा है विलियम्स और विल्मोर की विजन से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती है।
दोनों को यहाँ पे हो सकती है। कुछ इसमें अंतरिक्ष विशेषज्ञों का कहना है कि ये लोग स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑकुलर सिंड्रोम नामक विकार से पीड़ित हो सकते हैं, जिसमें दिमाग में एक लिक्विड की मतलब मात्रा बढ़ जाती है, जिससे विजन लॉस भी हो सकती है। हालांकि इतना आसान नहीं है, निगरानी में है यहाँ पे समस्या। मतलब एक होता है ना, प्रोबेबिलिटी, एक संभावना जताई जा रही है। उसके बाद है यहाँ पे हार्ट के लिए खतरा। अंतरिक्ष में हार्ट उतनी मेहनत नहीं करता है, जिससे मांसपेशियों को नुकसान हो सकता है। पृथ्वी पर लौटने के बाद से तो काम करना पड़ेगा पूरा का पूरा। उसके अलावा बोलने में परेशानी, ये देखेंगे तो इसमें टंग जैसी समस्याएं आ सकती है। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों को लगता है कि उनकी जीभ हमेशा वेललेस है, ठीक है, जिससे उन्हें बोलने में परेशानी हो सकती है। इसके अलावा उन्हें स्वाद लेने या, ठीक है, मुंह के शेष भागों में कुछ बदलाव हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे कमज़ोर इम्यूनिटी भी हो सकती है, क्योंकि 9 महीने बिताने के बाद से स्वाभाविक सी बात है कि इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी। आप एक अलग एटमॉस्फेयर में आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि इस पे तो बहुत हद तक काबू पाया जा सकता है। इसमें देखेंगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, ठीक है, लॉस जैसी फीलिंग हो सकती है। हालांकि इन्हें नॉर्मल लाइफ जीने के लिए अभी माना जा रहा है कि जितने अंतरिक्ष यात्री लोग गए हैं, संघर्ष करना पड़ सकता है। आई होप जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ें, इन्हें रिकवरी करने में आसानी हो, जल्दी से जल्दी अपना नॉर्मल लाइफ जी पाए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या कहना है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने कुछ यहाँ पे अंतरिक्ष, खासकर महिला अंतरिक्ष यात्रियों का नाम शामिल किया हुआ है। लास्ट में हो जाएगा सुनीता विलियम्स का नाम। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा है। कल्पना चावला देख पा रहे हैं यहाँ पे, जो कि ठीक कल जिस तरीके से लैंडिंग किया उसी तरीके से अभी लैंड कर रही थी, लेकिन वही था कि प्लेन इनका हादसे का शिकार हो गया। खैर चलिए, इस बारे में आपका क्या कहना है? भारत को क्या 2030 तक अपना भी स्पेस स्टेशन बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? और भी जो भी जुड़ी राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो के लिए टेलीग्राम जो चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।